Hello everyone, welcome to my channel. My name is Sabi, नर्सिंग एंड मेडिकल एजुकेशन। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है हम देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम डेफिनेशन। ओके, एक्सर्शन ऑफ प्रेशर ऑन द ब्लड वेसल्स बाय ब्लड इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ओके, इसमें क्या होता है, ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स पर लगाया गया प्रेशर, एक्सर्शन ऑफ प्रेशर ऑन द ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स पर लगाया गया प्रेशर क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर। ओके, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? बीपी। बीपी मीन्स होता है ब्लड प्रेशर। ओके, तो हमारा क्या है डेफिनेशन? एक्सर्शन ऑफ प्रेशर ऑन द ब्लड वेसल्स बाय ब्लड इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स पर लगाया गया प्रेशर क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर। उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? ब्लड प्रेशर क्या क्या होता है। ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, पल्स प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? 120। नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। ओके, 120/80 में हमारा ब्लड प्रेशर होगा 120/80 mm ऑफ Hg। ओके, नॉर्मल। तो हमारा नॉर्मल क्या होगा? 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होगा? 120 mm ऑफ Hg। ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होगा? 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, पल्स प्रेशर क्या होगा? सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 होता है, और जो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है 80। तो इसमें से इक्वल टू 40 mm ऑफ Hg। इसमें से अगर ये 40 आया कहाँ से उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, उसी से हमारा निकलता है पल्स प्रेशर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि पल्स प्रेशर हमारा कैसे निकलता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पल्स प्रेशर हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पल्स प्रेशर में हम पल्स प्रेशर कैसे चेक करेंगे? जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है 80। अगर हम 120 में से 80 घटाएंगे तो शून्य का शून्य हो जाएगा, और 12 में से 8 क्या जाएगा? 4। ठीक है, आ जाएगा 40। ठीक है, अगर हमारा 12 में से 8 माइनस करेंगे तो उसमें से आएगा 4। ठीक है, तो हमारा जो पल्स प्रेशर बनेगा इतना ही आएगा 40। ठीक है, ये होता है हमारा पल्स प्रेशर। ठीक है, जितना हमारा नॉर्मल रहेगा उसको हम उसमें से घटा देंगे तो उस कंडीशन में हमारा आ जाएगा पल्स प्रेशर। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि पल्स प्रेशर क्या होता है। 120/80 नॉर्मल होता है, तो 120 में से सिस्टोलिक में से डायस्टोलिक घटा देंगे तो जो हमारा प्रेशर आएगा तो उससे हम बोलेंगे सिस्टोलिक, उसे हम बोलेंगे पल्स प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या? इंस्ट्रूमेंट। अगर हम किसी पेशेंट को बीपी लेने जाते हैं या फिर ब्लड प्रेशर उसका चेक करने जाते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो कैसे हम चेक करते हैं किस इंस्ट्रूमेंट से? तो हम उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है, प्लस स्टेथोस्कोप। जो 12 इंच की ट्यूब होती है स्टेथोस्कोप में, तो हमारा बीपी किससे चेक होता है? स्फेग्नोमैनोमीटर। ओके, प्लस स्टेथोस्कोप से। ठीक है, ये होती है हमारे बीपी लेने की इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब बीपी मेजरमेंट कफ क्या होता है? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बीपी मेजरमेंट कफ। बीपी मेजरमेंट कफ में क्या होता है? विड्थ एंड लेंथ, उसकी लंबाई कितनी है और उसकी मोटाई कितनी है। ठीक है, आर्म
अगर किसी का आर्म के लिए एडल्ट में क्या होगा 12 ब्रीथ होगी, लेंथ कितनी होगी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। लेग के लिए अगर लेना है तो लेग में प्रेशर लेने के लिए 20 ब्रीथ रहेगी एंड 42 सेंटीमीटर क्या होगी उसकी लेंथ होगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट इस पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा एक क्वेश्चन भी बनता है इस पे। तो उस क्वेश्चन का हम क्या देखेंगे, यदि पेशेंट का बीपी 140/90 है, mm ऑफ Hg है, तो पल्स प्रेशर क्या होगा, ठीक है। अगर कोई पूछ लिया कि किसी पेशेंट का बीपी 140/90 है तो उसका पल्स प्रेशर कैसे निकालोगे, ठीक है। तो हम उसको चेक कर लेते हैं कि पल्स प्रेशर कैसे निकालते हैं, ठीक है। 140/mm ऑफ Hg है, ठीक है आपके पास। तो उसमें से हम 140 लेते हैं, जो हमारा क्या होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। और जो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो है 90, ठीक है, वो 90 उसको हम लिख लेंगे। तो 140 में से 90 अगर हम घटाएंगे तो 0 से 0 क्या होगा 0 हो जाएगा, और जो हमारा 14 होगा उसमें से 9 घटाएंगे तो उसमें से कितना आएगा 5। तो इसको हम क्या करेंगे लिख देंगे पल्स प्रेशर, ये होता है हमारा पल्स प्रेशर, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बीपी कप हम कैसे लगाते हैं। बीपी कप शुड बी 2.5 सेंटीमीटर एबव द एंटीक्यूबाइडल फोसा। एंटीक्यूबाइडल फोसा जो होता है उसे 2.5 सेंटीमीटर एबव हम बीपी कप को लगाएंगे, ठीक है। तो बीपी कप को फर्स्ट साउंड हार्ड जो होता है, फर्स्ट साउंड हेड इन ब्लड प्रेशर कॉल्ड एज कोलोस्कफ साउंड, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं कोलोस्कफ साउंड बोलते हैं क्या, जो फर्स्ट साउंड जो होता है हार्ड ब्लड प्रेशर का, तो उसे हम बोलते हैं कोलोस्कफ साउंड, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, हैंड में बीपी कप कैसे लगाएंगे हम। हैंड में बीपी कप हम कैसे लगाएंगे, विड्थ कितनी होगी उसकी, विड्थ कितनी होगी उसकी विड्थ कितनी होगी बीपी कप की 13 सेंटीमीटर होगी, उसकी लेंथ कितनी होगी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। हैंड में, अगर हाथ में लगाना है, अगर पैर में लगाना है बीपी कप को, उसकी विड्थ कितनी होगी 30 सेंटीमीटर एंड उसकी लेंथ 42 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। आगे हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन लेग ब्लड प्रेशर एंड आर्म ब्लड प्रेशर। दोनों में बिटवीन डिफरेंस कितना रहता है ब्लड प्रेशर लेने का। जैसे हाथ में और पैर में ब्लड प्रेशर मतलब बीपी लेने के लिए कितना डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, 20 mm ऑफ Hg का डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हैंड में 120 बीपी, हैंड बीपी कितना होती है हमारे हैंड बीपी में क्या होगा कि 120/80 होता है, 140/90। लेग बीपी जो होती है, हैंड की बीपी हमारी नॉर्मल कितनी होती है 120/80, और जो हमारी लेग की बीपी होती है वो 140/90 mm ऑफ Hg होती है। ये होती है हैंड और ये होती है लेग की नॉर्मल बीपी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंक्रीज्ड बीपी। इंक्रीज्ड बीपी मतलब किसी भी पर्सन की या किसी पेशेंट की बीपी इंक्रीज कैसे होती है। तो उस कंडीशन को हम देख लेते हैं किस किस कंडीशन में हमारी बॉडी की बीपी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो एक्सरसाइज, अगर कोई पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है या कोई पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है तो उस कंडीशन में हमारी बीपी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इंक्रीज एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी कर रहा है या कोई ऐसा काम कर रहा है तो उस कंडीशन में जो है हमारी बीपी हाई हो जाएगी। अगर कोई पर्सन स्ट्रेस में है, अगर स्ट्रेस में है तो उस कंडीशन में जो है हमारी बीपी इंक्रीज हो जाएगी। कार्डियक डिसीज़, अगर किसी पेशेंट को या किसी पर्सन को कार्डियक डिसीज़ है तो उस कंडीशन में भी पेशेंट की या किसी पर्सन की बीपी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर हो जाएगी कार्डियक की कंडीशन में, ठीक है। डिक्रीज़ कैसे होगी, डिक्रीज़ बीपी क्या होगा, डिक्रीज़ ब्लड प्रेशर क्या होता है कि किस किस कंडीशन में
पेशेंट की बीपी डिक्रीज हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। हाइपोवोलेमिक शॉक क्या कंडीशन में एंड डिहाइड्रेशन, किसी पेशेंट को या किसी पर्सन को हाइपोवोलेमिक अगर शॉक आता है तो उस कंडीशन में जो है बीपी उसकी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। डिहाइड्रेशन की कमी हो जाएगी पेशेंट को तो भी उस कंडीशन में जो है उसकी बीपी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आशा करती हूँ कि हमारा क्लास आपको समझ में आया होगा। बीपी के बाद हम नेक्स्ट आगे क्या पढ़ेंगे कि बीपी अभी तक इतना ही है, तो इस क्लास में आपको हमने ब्लड प्रेशर के बारे में जो भी हमसे हो सका मैं आप लोग को समझा पाई। अगर कोई गलती या कोई कमी हो गई हो मेरे पढ़ाने में तो आप लोग उसके लिए माफ़ कीजिएगा, सॉरी, बट और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगी। आशा करती हूँ आप लोग को हमारा क्लास समझ में आया होगा। तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेन, ओके। हम पेन के बारे में हम पढ़ेंगे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम पेन पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम पेन पढ़ेंगे कि पेन या दर्द क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे पेन की डेफिनेशन। तो पेन की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ एन insensitive sensory or emotional problem is called pain, ठीक है। It is an insensitive sensory, क्या होता है, पेन क्या है, यह एक insensitive sensory है या फिर इमोशनल प्रॉब्लम है जिसमें दर्द होता है, इसे हम बोलते हैं दर्द। क्या होता है, इट इज़ इंसेंसिटिव सेंसरी होती है जिसमें, या फिर इमोशनल प्रॉब्लम होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पेन, ठीक है। टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, इसमें क्या होता है, टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं तो कंडीशन में पेन होने लगता है, ठीक है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पेन, ठीक है, दर्द। इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, बीपी इंक्रीज़ हो जाती है, पल्स रेट इंक्रीज़ हो जाती है, रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज़ हो जाती है, डायफ्रोसिस जो है स्वेटिंग हो जाती है। डायफ्रोसिस मतलब होता है स्वेटिंग हो जाती, स्वेटिंग अगर किसी पेशेंट को दर्द हो रहा है या पेन हो रहा है तो उसके क्या होंगे, पसीने आने लगे, उसके हाथ पैर में स्वेटिंग होने लगेगी। इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, उसका ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ होने लगेगा। इंक्रीज वैसो कॉन्स्ट्रैक्शन, ठीक है, उसकी वैसो कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो इंक्रीज़ होने लगती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ये हमारे कुछ हैं साइन सिम्टम जो होते हैं जो दर्द होने की कंडीशन में दिखाई देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि किसी पेशेंट या किसी पर्सन को दर्द हो रहा है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ पेन। टाइप ऑफ पेन में फर्स्टली हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन में क्या होगा, एक्यूट पेन होता है और जो होता है क्रॉनिक पेन। एक्यूट पेन में जो होता है वो कम टाइम के लिए पेन होता है